अन्नपूर्णा हवेली का रहस्यमयी भोग। अन्नपूर्णा हवेली में उस दिन पूजा का विशेष माहौल था। घर की बड़ी बहू सरू सुबह से कुछ असामान्य महसूस कर रही थी। उसका मन बेचैन था, जैसे कोई छिपा खतरा करीब आ रहा हो। वह अपनी सास अन्नपूर्णा जी के पास गई और बोली, माँ जी, पता नहीं क्यों आज कुछ अलग सा लग रहा है। अन्नपूर्णा जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आज इतना बड़ा दिन है, पूजा है, तैयारी करनी है। पंडित जी का भोग भी तैयार करना है। चलो, देर न हो जाए। सरू ने सिर हिलाया, लेकिन मन में शंका बनी रही। दूसरी तरफ हवेली के एक कोने में नानी और चंदा गुप्त बातें कर रही थीं। चंदा हवेली की नई पोती थी, या यूं कहें कि खुद को पोती बताने वाली। नानी ने चंदा से कहा, सरू को सच पता चल गया है, लेकिन वह चुप है। उसने सरला का इस्तेमाल करके सरू का मुंह बंद कर दिया है। लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो चंद्रकांत और वेद का ध्यान तुम पर जाएगा। जब तक अन्नपूर्णा सब कुछ चंदा के नाम नहीं कर देती, हमें सरू को सहना पड़ेगा। इस बार मेरा विश्वास मत तोड़ना। चंदा ने डरते हुए कहा, अगर सरू ने सच बोलने की कोशिश की तो? नानी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा प्लान खराब नहीं होने दूंगी। पूजा का समय नजदीक आ रहा था। पंडित जी और उनके साथी आए थे। वे सालों से लहसुन प्याज नहीं खाते थे। अन्नपूर्णा जी ने गर्व से कहा, आप चिंता मत कीजिए। आज का सारा भोग मेरी पोती चंदा ने बनाया है, बिल्कुल सात्विक, बिना लहसुन प्याज के। पंडित जी मुस्कुराए और भोग ग्रहण करने लगे। तभी सरू की नज़र किचन के डस्टबिन पर पड़ी। उसमें होटल के खाने के डिब्बे थे। उसने जल्दी से बिल चेक किया। उसमें वही सारा खाना लिखा था जो पंडित जी को परोसा जा रहा था, लेकिन डस्टबिन में सात्विक भोजन के कोई निशान नहीं थे। सरू का दिल जोर से धड़का। वह दौड़कर पूजा कक्ष में गई और चिल्लाई, पंडित जी, रुकिए, ये खाना मत खाए। सब स्तब्ध रह गए। अन्नपूर्णा जी ने पूछा, सरू, ये क्या कर रही हो? सरू ने कांपते हाथों से कहा, ये खाना सात्विक नहीं है। ये होटल से मंगवाया गया है। इसमें लहसुन और प्याज है। चंदा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नानी ने घबराकर इधर उधर देखा। चंद्रकांत जी गुस्से में बोले, ये कैसे हुआ? किचन में होटल के डिब्बे कहाँ से आए? सरू ने डस्टबिन से डिब्बे निकालकर दिखाए। सबकी नज़र चंदा पर गई। चंदा रोने लगी, दादी, माँ, सॉरी, मैंने होटल से खाना मंगवाया था। अन्नपूर्णा जी क्रोधित हो गईं। ये क्या किया तूने? इतना बड़ा अपराध। चंदा घुटनों पर बैठ गई। दादी, बचपन से मैंने सिर्फ गरीबी देखी है। जो काम मिलता कर लेती, स्कूल की फीस भरने के लिए, माँ का बोझ कम करने के लिए। मैंने पढ़ाई और नौकरी साथ साथ की, लेकिन खाना बनाना नहीं सीख पाए। जब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया तो मैं डर गई। सोचा अगर सच बोलूँगी तो आप मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे नहीं पता था कि खाने में लहसुन प्याज है। मुझे जो सजा देनी है दे दो, बस घर से मत निकालो, प्लीज़। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हवेली में सन्नाटा छा गया। सरला दीदी ने कहा, अच्छा हुआ सरू ने रोक लिया, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। अन्नपूर्णा जी का गुस्सा धीरे धीरे पिघला। उन्होंने चंदा को उठाया। रो मत बेटी, घर से कोई नहीं निकालेगा। खाना बनाना कोई बड़ा काम नहीं। सरू सिखा देगी, मैं भी हूँ, अनिका भी, हम सब मिलकर सिखाएंगे। चंद्रकांत जी ने कहा, हाँ, सरू पर हमें पूरा विश्वास है। वह चंदा को घर के सारे रीति रिवाज, पूजा के नियम, घर की मर्यादा सब सिखा देगी। सरू मन ही मन मुस्कुराए। वह जानती थी कि चंदा नकली पोती है, लेकिन अभी सच नहीं बता सकती। उसने सोचा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। इस नकली पोती का पर्दाफाश करके रहूंगी। नानी चिंतित थी। वह अनिका से बोली, सरू के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अनिका ने कहा, टेंशन मत लो, सरू सच नहीं बोलेगी। लेकिन नानी को शक था, अगर चंदा का सच सबके सामने आ गया तो। अनिका ने कहा, सरू ने कसम खाई है, गेम अभी हमारी तरफ है। पूजा फिर शुरू हुई। सरू ने 10 मिनट में नया सात्विक भोग बनाया। पंडित जी ने प्रसाद बांटा। सभी विवाहित जोड़ों ने एक दूसरे को खिलाया। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, जीती रहो बेटी, तुमने हमारी वर्षों की तपस्या बचा ली। जिस घर में तुम्हारे चरण पड़ेंगे वहां सब मंगल होगा। अन्नपूर्णा जी ने सबको धन्यवाद कहा। पंडित जी चले गए। रसोई में चंदा की ट्रेनिंग शुरू हुई। सरू ने कहा, चल चंदा, आज से सीखना शुरू। चंदा ने हंसकर कहा, हाँ दीदी। लेकिन अनिका मन ही मन जल रही थी। वह चंदा से बोली, तू बहुत चालाक है, होटल से खाना मंगवा कर सबको बेवकूफ़ बनाया। चंदा चुप रही। रात को परिवार बैठा था। अन्नपूर्णा जी ने कहा, चंदा को अभी जिम्मेदारी देने की जल्दी नहीं, पहले उसे संस्कार, व्यवहार सिखाओ। सरू पर हमें आंख बंद करके विश्वास है। चंद्रकांत जी सहमत हुए। हाँ, सरू ही चंदा को सब सिखाएगी, फिर बाद में सोचेंगे। नानी और अनिका निराश थीं। उनका प्लान था कि अन्नपूर्णा सब संपत्ति चंदा के नाम कर दे, फिर चंदा उन्हें दे दे। लेकिन सरू ने सब बदल दिया। अनिका ने सोचा, ये सरू हर बार बाजी मार लेती है।
पता नहीं इसका और दादी का क्या संबंध है। सरू अपने कमरे में थी। वह जानती थी कि चंदा नकली है, लेकिन उसने कसम खाई थी कि सच नहीं बोलेगी। फिर भी उसका मन कह रहा था, सच एक दिन सामने आएगा। हवेली में बाहर से सब शांत था, लेकिन अंदर षड्यंत्र और रहस्य की हवा बह रही थी। चंदा को ट्रेनिंग मिल रही थी, लेकिन असली पोती का रहस्य अभी छिपा था। सरू धीरे धीरे सब सुझाने की तैयारी कर रही थी। परिवार का विश्वास उस पर था, और वह उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ने वाली थी। क्या सरू सच उजागर कर पाएगी? नानी का प्लान कामयाब होगा या नहीं? अन्नपूर्णा हवेली के रहस्य अभी और गहरे होने वाले थे।